हाय एवरीवन, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आकाशिक यूनिवर्स में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का थीम है श्री हरि विष्णु भगवान आपको एक योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने उनने ज्ञान दिया, उसी प्रकार आपको भी ज्ञान लेना है अपने गुरु के माध्यम से। श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि जो आप अपने गुरु के आदेश अनुसार कार्य कर रहे हो, अब आप अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। अब आपको वह मार्ग मिलेगा जिससे आपका कल्याण होगा और उसमें आपकी खुशियां होंगी। उसमें आपका हक छिपा है, उसमें आपका हक मिलेगा आपको। श्री हरि विष्णु भगवान आपको बता रहे हैं, आपको अपने गुरु के द्वारा माध्यम से एक उस ज्ञान को लेकर एक योद्धा के रूप में अपने गुप्त शक्तियों के द्वारा एक योद्धा के रूप में कार्य करना है और उन शक्तियों का उपयोग समय समय पर आदेश अनुसार करना है। आपको अभी इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यह ज्ञान सिर्फ अभी इन शक्तियों को थोड़ा दबा कर रखें और आगे आने वाले समय में आपका इन शक्तियों का उपयोग अवश्य होगा और आपको आदेश दिया जाएगा। आपको आदेश अनुसार कार्य करना है। आपको अपने गुरु का आदेश मानकर उन शक्तियों का इस्तेमाल करना है और जो भी नेगेटिव शक्ति आपके पास या आपके किसी भी आसपास, उनको हटाने में उनका उपयोग करना है, उनसे लड़ने में उनका उपयोग करना है। आपको आपके गुरु के द्वारा इतना ज्ञान दिया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि शायद मैं इस लायक हूँ कि नहीं। आपको नहीं पता कि आपको ईश्वर के द्वारा चुने गए हो, क्योंकि जब ईश्वर के द्वारा कोई चुना जाता है तो उसको वह ज्ञान मिलता है जो अद्भुत होता है और असंभव को भी संभव करने वाला ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान का उदाहरण मैं एक आपको साक्षात्कार के रूप में मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति का काम कलर का है, पेंट जो घरों में किया जाता है। एक उनके दोस्त आए थे जो काफी समय से नहीं आए थे, पता नहीं था उनकी दोस्त का। लेकिन जब वो अचानक से आए तो उनने कलर मांगा, मेरे पति ने दे दिया। अब वो घर पे आया अपनी गाड़ी लेकर, तो हमने सबने, मेरे बच्चे छोटे छोटे, उनने सबने मिलके हमने उन माल भर दिया उसकी गाड़ी में। अब भैया वो ले गया और पैसे की बात आई तो बोलने लगा कि मैं दे जाऊंगा और वो बोलने लगा कि तुम इतनी सी बात कर रहा है पैसों की, मेरा बहुत बड़ा काम है मकान बनाने का और मेरे शहर में इतने मकान पड़े हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो दे ही देगा अगर इतना पैसे वाला है तो वो ले गया सामान। अब वो पैसे की बात आए तो मना ही कर दे, मना करे नहीं और घर पे मिले नहीं कभी, और घर पे जाए तो वो है नहीं है, वो है नहीं है, वो अंदर बैठा रहता और मिलता ही नहीं कभी। तो वो है नहीं है। अब मेरे पति गए 2-3 बार, उनको भी नहीं दिया उसने। फिर मैं भी गई उनके साथ में 2-3 बार, तो वो कभी मिल जाती लेडीज उसकी घर से मिसेज, कभी नहीं मिलती उसकी मिसेज। तो कभी मतलब उनका मन नहीं था देने का, ये समझो बेईमानी का नियत। तो
फिर मेरे को गुस्सा आ गई। मैंने कि इतनी धूप में फिर मैं लौट के आई। फिर मैं एक बार गई अपने पति के साथ, और उसका जो साला था वो मिला। तो मैं उससे बोला कि मैं अब नहीं आऊंगी भैया, बहुत परेशान हो गई यहाँ पे आके। अब आप मेरे घर पे आओगे पैसे देने के लिए, मैं आपके घर नहीं आऊंगी। तो जैसे ही मैं आई तो मुझे बहुत रोना आया, और रोना आया मेरे को बहुत। और रोने आया तो मेरे सामने माँ आके खड़ी हो गई। माँ आके खड़ी हो गई तो मैंने की, अब मैंने की ये तो कुछ भी कर देंगे। तो मैंने उनसे माफी मांगी कि माँ, कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे पाप लगे, मतलब उन उसको रियलाइज हो जाए अपनी गलतियों पे, और मेरा पैसा आ जाए। अगर थोड़ा बहुत रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो इतना तो आ ही जाए कि मुझे जरूरत है अभी। तो तब माँ मानी बहुत। मैंने विनती की माँ से, रिक्वेस्ट की। मैंने की ये तो कुछ भी कर देंगी अगर ये सामने आके खड़ी हुई तो मुझे डर लगने लगा कि कुछ गलत ना कर दे। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ करना मत, गलत कुछ गलत ना करना उनके साथ, और मतलब मेरा पैसा आ जाए बस, और कुछ मत करना जाना। तो माँ की लीला देखो कैसी, कि उनने उसकी जो पिस्टल लगा के रखता था अपने उसमें पैंट में, पिस्टल खो गई उसकी, जो बंदूक खो गई उसकी। तो बंदूक खोने के कारण उसको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आते ही उसे एहसास हो गया कि किसका क्या है। तो उसने हमें सुबह बुलाया कि आप अपने पैसे ले जाओ। तो हम पैसे लेने गए तो उसका पति भी था और वो भी थी, और साला भी था, सब थे। उनने अपनी कहानी बताई। तो मैंने कि कोई नहीं, मैंने कि मेरे पैसे ले। तो मैंने इनसे घर से ही बोल के गई थी कि 50,000 रुपये मिलेंगे, आप लेके आ जाना। अगर नहीं लिए तो वो भी नहीं देगा वो, तो 50,000 वो देगा, आप ले लेना। और बाकी पैसे की वो नहीं करना, कि वो और ज्यादा उम्मीद मत करना उससे, क्योंकि वो देगा नहीं। माल ज्यादा का था, 60-70 हजार का। तो उसने इतने पैसे रख लिए हमारे। मैंने की कोई बात नहीं, इतने मिले इतने ही ठीक है। तो हम आ गए। अब ऐसी लीला होती है माँ की, कि माँ जब अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देखना चाहती, अगर जब माँ अपनी पे आती है तो वह कर जाती है जो शायद वह करना नहीं चाहती। इसीलिए अगर कोई भक्त है किसी का, देवी का या देवता का या शिव का या कृष्ण का, किसी का भी भक्त है, अगर कोई भक्ति सच्चे हृदय से करता है तो भगवान उसके अपने भक्त को बचाने के लिए उसको रोते हुए नहीं देखना चाहते, और अपने भक्त को बचाने के लिए वह अवश्य आते हैं। यह मेरा एक्सपीरियंस है आपके सामने। आप सभी को भगवान खुश रखे, यही मेरी विनती और ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू, बाय।